बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। यूक्रेन के अंदर जंग के मनाजिर क्या हैं, खैर वो तो हमारा रेगुलर एक टॉपिक है, आपको फ्रेश अपडेट देते हैं, लेकिन 3 इतनी टॉप स्टोरीज हैं जिन्होंने इस पूरे 14 दिन की जंग का नक्शा ही तब्दील करके रख दिया, जो मैं खबरें आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले टॉप खबरों में से ये एक है कि जो बाइडन साहब जी, उन्होंने पहला नेटो मुखालिफ फैसला किया जी, अपनी ज़ात की हद तक, ठीक है। और अब दुनिया तैयार भी रहे, पेट्रोल और गैस की कीमतें किस तरह टॉप पे जाने वाली हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा, अभी सऊदी अरब का विजिट पे भी जो बाइडन साहब जा रहे हैं, सारी डिटेल बताता हूँ उन्होंने क्या क्या किया जी। और आर्टिकल 5 का वास्ता भी दिया जी, नेटो के आर्टिकल 5 का, वो क्या है वो भी आपको बताना है। ये एक खबर है। दूसरी खबर ये है कि यूक्रेनी सदर का ना अब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। वैसे लानत है ऐसे डिसीजन के ऊपर, जब ये विजनरी कोई होता ना सदर, तो शायद उसको ये बातें समझ आ जाती हैं। लानत है ऐसे कि किसी की हल्लाशेरी पे, नेटो की हल्लाशेरी पे, अमेरिका की हल्लाशेरी पे इतना बंदा मरवाया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान करने के बाद उस बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। कहता मुझे माफ़ कर दे, मैं नेटो की मेंबरशिप नहीं लेनी। मैं क्रीमिया 2014, जी हाँ, 17-18 हज़ार उधर बंदा मरा है। 18,000 बंदा मरने के बाद जब उसके मुल्क के ऊपर बात आई, कहता है हाँ मैं अब क्रीमिया को रूस का हिस्सा भी मानने के लिए तैयार हूँ। दोनों जो स्टेट्स हैं, NPR और डॉनबास और ये वो जितनी भी हैं, लेरेंसिक और ये दूसरी वाली जो है, उससे मुतल्लिक भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो गए। तो वो बड़ी हैपनिंग वाली खबर है, वो जी मैंने आपको बतानी है। वो सब कुछ हुआ। और ये नहीं, स्वीडन का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। रूस ने अच्छी खासी तसल्ली की भी थी ना, स्वीडन ने भी कहा जी मैं बाज आया, मैं बाज आया, मुझे नेटो की में कोई नहीं। स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, इधर कह रहा है यूक्रेन का प्रेसिडेंट, उधर स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। ये जो दोनों को थोड़ी हो रही थी ना, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए। इतने बंदे इतने नुकसान के बाद, अच्छा बहरहाल वो भी खबर है आपको देनी है। दूसरा जी, पाकिस्तानी महाज पर तो कमाल हो गया जी। बलूचिस्तान का ऑपरेशन और उसका हिसाब भी चुकता हो गया जी। कूचा रसालदार इमाम बारगाह मस्जिद थी, जी हाँ, पेशावर की, जहाँ खुदकुश हमला और आया था, और वो काले कपड़ों में, वो भी चीज़ें क्लियर हो गई। तो सारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैपनिंग्स हैं। हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा, डिटेल से ये वीडियो देखनी है आपने, मुकम्मल देखनी है। और मैं सारी बात पाकिस्तान को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, जब पूरी दुनिया के हालात का जिक्र करें तो पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। और फिर फौजी हमारे, उनकी कार्रवाई तो वो तो आपको बतानी है। तो इब्तिदा में सारी चीज़ें रखता हूँ, कमेंट सेक्शन पे मुझे आपने ज़रूर आगाह करना है। सबसे पहले जी 11 मिलिटेंट है जी, उनको पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्यूरिंग एन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होशाब केच के इलाके के अंदर इन्होंने इनको निशाना बनाया जी। पूरा हमला किया, पूरा इंटेलिजेंस बेस्ड था, और इनकी रेकी हुई भी थी। ये 10 अफराद थे, इनकी मैं बॉडीज़ आपको नहीं दिखा सकता और मैं ब्लर करके भी नहीं दिखा सकता, ठीक है। असले का एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, ज़ख़ीरा से बरामद हुआ है। ये सिक्योरिटी इदारों के ऊपर और स्पेशली कोयटा के अंदर दहशतगर्दी की वारदातों के अंदर मुलविस थे। सारे एक के बाद एक रिकॉर्ड याफ्ता थे। तो सिक्योरिटी इदारों की एक बड़ी कार्रवाई, जिसकी बिना पर ये बलूचिस्तान के अंदर, मैंने बोला ना अमन बहुत करीब है। अब आप सुन भी नहीं रहे कोई ऐसे पटाखे पटूखे, अब सिर्फ इन्हीं की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये 11 दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों ने इस बलूचिस्तान, 15 दिन भी गुजर गए जो मैंने आपको एक टाइम लाइन दी थी इस इलाके को पुरअमन करने के लिए। इस वक्त ये 11 दहशतगर्द से मुतल्लिक मैं आपको इतला दे रहा हूँ। ये है जी। साथ दूसरी खबर भी इसके साथ सुन लें, फिर मैं आ जाऊँगा जो बाइडन उनके ऊपर। शायद थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा लेके चलो जी। 3 men facilitators of Kucha Risaldar suicide bombing have been killed in joint operation of counter-terrorism department, पुलिस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीनियर ऑफिशियल्स जी, ये तमाम शामिल थे जी। कन्फर्म्स ऑपरेशन टुक प्लेस इन रेगी एरिया ऑफ पेशावर, फ्रिंगिस ऑफ खैबर डिस्ट्रिक्ट जी। रेगी का इलाका है जहाँ ये ऑपरेशन हुआ। तीनों तो फैसिलिटेटर, उनका मास्टरमाइंड, तीनों अफराद जहन्नुम वासिल में अपने अंजाम को पहुँचे हैं। CTD ने कार्रवाई की है, पुलिस ने कार्रवाई की है, इंटेलिजेंस एजेंसी, जारी बात है उनकी कार्रवाई थी। तो ये हिसाब अभी इनके दादा दादी नाना नानी को तो खैर पकड़ नहीं पकड़ना है, ये हिसाब चुकता हुआ। तो कूचा रसालदार के, जिससे मुतल्लिक वज़ीर दाखिला 2 दिन से कहते हैं हम करीब पहुँच गए, कुछ देर दे दें। तो उनका ये, मैंने कहा ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे दूँ, बिल्कुल एक्सक्लूसिव ये खबर है, मैं कहा मैं ये आपको दे दूँ जी। अब आ जाता हूँ जी, पहले सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद, सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले मैं आ जाता हूँ जी अमेरिकी सदर जो बाइडन जी, उनके वो वर्ड सुन लें। मैं जल्दी जल्दी से पॉइंट्स आपको बता देता हूँ जी।
जो बाइडन ने कहा वी आर नॉट सब्सिडाइजिंग प्यूटन्स वॉर, हम उसका लिहाज नहीं करना चाहते प्यूटन की वॉर का जो उसने यूक्रेन में किया है। ही इज हिटिंग द मेन आर्टरी ऑफ रशिया इकोनॉमी बाय बैनिंग ऑयल एनर्जी इंपोर्ट्स। मेन आर्टरी शरख को कहते हैं जी, उसकी शरख पे हम वार करने जा रहे हैं जी, कर रहे हैं ये जो बाइडन साहब रशिया की इकोनॉमी के ऊपर जी, कि बाय बैनिंग ऑल एनर्जी इंपोर्ट्स, जितनी भी उसकी इंपोर्ट्स है ना एनर्जी की, एलपीजी, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, गैस, किसकी भी है, इंसिस्ट ही पंप्ड मोर ऑयल। अब यानी अमेरिका मजीद ऑयल निकालेगा, पंप करेगा अपनी जमीन से। देन ट्रंप सेज इट इज टाइम टू ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, यानी अब क्लीन एनर्जी की तरफ हम जाएंगे, हम खुद करेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि ये इंपोर्ट की बैन उन्होंने नेटो के ऊपर नहीं लगाई है, ठीक है। मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू नेटो के, वो नेटो ने पहले ही कह दिया था। कैसे कहा, कैसी बात कर रहे हैं, कल से गैस बंद होगी तो नेटो किधर, जब चूल्हा नहीं जलेगा तो कौन सा जज्बा, कौन सा असला, कौन सा क्या, जब गाड़ियों में फ्यूल ही नहीं होगा तो क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि जी नेटो के ऊपर ये नहीं है पाबंदी, मैंने अमेरिकियों के ऊपर पाबंदी लगा दी है जी, अब जरा तैयार है जी, पेट्रोल कितना महंगा होने वाला जी। अच्छा जी, द बैन विल बी लीवीड बाय द यूएस अलोन विदाउट यूरोपीय यूनियन अलाइज, ठीक है जी, यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल नहीं होगा। विच रिलाई मोर ऑन रशियन एनर्जी, जो कि रशिया की एनर्जी पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। अमेरिकन मार्केट्स ओनली बॉट 3.5% ऑफ देयर क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, 3.5% रशियन क्रूड ऑयल इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर उनका कनाडा से आता है, तो रशिया के ज़्यादा को इनको कोई ज़्यादा नुकसान होना नहीं है। डोमेस्टिक गैस प्राइसेस हैव बी स्काई रॉक्ड सिंस रशिया लॉन्च्ड एन अनप्रोवोक्ड अटैक ऑन यूक्रेन इन लेट फरवरी, ठीक है, जो गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अच्छा जी, बट द क्राइसिस हैव स्टिल exacerbated US gas prices, which reached as US wide record average 4.17 per gallon. The American Auto Association released a series of tips to help Americans conserve fuel on Monday. Meanwhile, US officials have been looking at Venezuela and Saudi Arabia as potential sellers to fill the gap. वेनेजुएला से कल उनका राब्ता हुआ और मैं अब आपको खबर दे रहा हूँ, खबर कोई और नहीं, ये फ्रांस 24 की रिपोर्टर हैं जी, जरा रेफरेंस भी आपके सामने रख दो तो जी, उन्होंने फ्रांस 24 की रिपोर्टर है मैरी मैकऑलिफी, उन्होंने कहा बाइडन इज रिपोर्टली टू वेइंग अ ट्रिप टू सऊदी अरेबिया टू डिस्कस ग्लोबल ऑयल सप्लाई। तो बाइडन को मेरा ख्याल है मुसलमान मुल्क का ही ख्याल है, ये सऊदी अरब भी जा रहे हैं। वेनेजुएला उन्होंने टीम परसों भेज दी थी, ये भी मैं आपको बता दूँ। सो मेरी मिस कर दी थी, मेरे पास खबर थी, मैंने कहा वेनेजुएला तो रूस का इत्तेहादी है, तो वेनेजुएला तेल तो निकाल रहा तो वो उनको भी दे देगा, तो ये मैंने आपको बता दी खबर कि ये ऐसा है। अब आ जाता हूँ जी दूसरी खबरों की तरफ जी। रशिया कैन नॉट सस्टेन इट्स करंट एयर लॉसेस फॉर एनी मोर देन फोर्टनाइट आफ्टर एटलीस्ट 9 एयरक्राफ्ट। 24 घंटों में 9 रशियन जहाज गिरे जी यूक्रेन के अंदर, ठीक है, टेलीग्राफ दे रहा है, इसलिए रेफरेंस आपके सामने चल गया जी। The Swedish application, स्वीडन की एप्लीकेशन टू ज्वाइन नेटो वुड डिस्टेबलाइज द करंट सिक्योरिटी सिचुएशन इन यूरोप, स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर मैगलेंडा एंडरसन सेड ऑन ट्यूसडे। उन्होंने कहा जो हमने दरख्वास्त दी थी ना नेटो के हवाले से, हम उससे विड्रॉ करते हैं क्योंकि उस दरख्वास्त की वजह से पूरे यूरोप का माहौल ख़राब हो रहा है, हमें नहीं चाहिए नेटो की मेंबरशिप। ठीक, स्वीडन साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अब जिस साहब का जिन्होंने इतने मरवा के, इतना धमाके करवा के, इतनी तबाहियाँ करवा के जो किया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क करके किया है, दुनिया की इकॉनमी की ऐसी तैसी फेर दी है, ये क्या कर रहे हैं। कोका कोला ने पाबंदी लगा दी है, मैकडोनल्ड ने पाबंदी लगा दी है। इन पाबंदियों से मुल्क रुकते हैं या रशिया को कोई इसका फ़र्क पड़ रहा है, ये इस पर खुश हैं जी। सुने जी, द मॉस्को टाइम, यूक्रेन ज़ेलेंस्की सेज ओपन टू कॉम्प्रोमाइज विद रशिया ऑन क्रीमिया सेपरेटिस्ट टेरिटरीज। ठीक है जी, एपी की ब्रेकिंग न्यूज़ सुने जी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। इन नॉट टू रशिया, यूक्रेन सेज नो लॉन्गर इंसिस्टिंग ऑन नेटो मेंबरशिप। न्यूज़ एजेंसी एएफपी कह रहा है, उन्होंने कहा मुझे नेटो की मेंबरशिप नहीं चाहिए, यही मांग रहा था वो रूस। आज उनको समझ आ गई है, वो कह रहे हैं जी मैं क्रीमिया के ऊपर भी, डिटेल भी सुन लेना यार, वैसे लानत है इतना बंदा मरवाने के बाद इनको होश आती है। वो जो पंप कर रहे थे वही साइड पे हो गए। अब चेक कर रहे हैं कैसा यूरोप से हट के उसने कहा मेरे पर पाबंदी लगा दे, मेरी थोड़ी इज्जत रह जाए अपनी इमाम के सामने। यूरोप का क्या करे, वो नहीं, फट गए हैं सब कुछ, ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते रूस का, ये मैं आपको बता दूं। ये धमकियां बढ़ के देते थे।
Ukrainian President Volodymyr Zelensky expressed willingness to discuss Russia demands for Kyiv to recognize annexed Crimea. क्रीमिया को हम रिकग्नाइज करने के लिए तैयार हैं 2014 में, जिस पर रूस ने कब्जा किया था, इसको हमने अभी तक इन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया था। ठीक है जी। एनेक्स्ड क्रीमिया, मॉस्को टेरिटरीज इन एन इंटरव्यू विद ABC न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया। आई थिंक दैट आइटम्स रिगार्डिंग टेम्पररी ऑक्युपाइड टेररिस्ट एंड पेसेडो पब्लिक नॉट रिकग्नाइज, हर चीज़ मान गए हैं। एक चीज़ पर उनका थोड़ा सा वो है कि अपने आइन के अंदर से इस इस्तेहकाक को वो कह रहा है मैं नहीं निकालना चाहता कि हम किसी मुल्क का हिस्सा नहीं बन, हम यूरोप का हिस्सा नहीं बन सकते। क्योंकि जुमेरात को 10 तारीख को जब ये बात होनी है ना, रशियन वज़ीर ख़ारजा, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और यूक्रेन के, तो ये बड़ी शर्तों में थी। 3 शर्तें थी, मैंने आपको कल बता दी, दोबारा बता देता हूँ ताकि अपडेट रहे ना। क्रीमिया को रिकग्नाइज़ करना है, 2 वो जो डॉनबास रिपब्लिक है और वो है दोनों जो भी किए उन्होंने, जिस 23 फरवरी को जिसके करने के बाद ही इन्वेजन शुरू हुई है जी, वो उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने आइन में से निकाल दें और हथियार फेंक दें। तो ढेर सारी चीज़ें, 5 में से 3 तो मान ली। जब नेटो वाला मसले ही ख़त्म हो गए तो आगे करें, लेकिन इसकी इंश्योरिटी ज़रूर डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगी। तो ये वो अपडेट थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। जिस तरह मज़ीद खबरें आएंगी वो भी मैं आपको आगाह करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।